नमस्कार, प्रदेश के सबसे चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में संघर्षों और आंदोलनों के पर्याय माने जाने वाले दो नेताओं के एक दूसरे पर लगाए आरोप इन दिनों चर्चाओं में। बात बिगड़ी तो तू में से आगे गंभीर आरोपों तक पहुंच गई। हालांकि गुस्सा जब शांत हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का सम्मान करने की बात कही है, लेकिन कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से अगर निकल गए तो वापस नहीं आते। राजनीति में भाषाई मर्यादा एक बार फिर टूटी है, लेकिन फिर भी क्या सब ऑल इज वेल है? प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। पहले रिपोर्ट दें। सियासत के कई रंग होते हैं। राजस्थान की राजनीति में कभी एक मंच पर दिखने वाले दिग्गज एसआई भर्ती रद्द होने के बाद मीडिया में बहस के दौरान ऐसे भिड़े कि गड़े मुर्दे उखड़ने लगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल के बीच हुई बहस इन दिनों चर्चा में है। डॉक्टर किरोड़ी और बेनीवाल में काफी तल्ख अंदाज में बातचीत हुई। अब दोनों दिग्गज एक दूसरे की पोल खोलने में लग गए। हनुमान बेनीवाल जब आंदोलन कर रहे थे, जब कुछ लोग ये कह रहे थे डॉक्टर किरोड़ी लाल ही करवा रहे हैं, टंकी पे जो कुछ लोग चढ़े गए डॉक्टर किरोड़ी लाल ही चढ़ा रहे हैं, तो ये तो कहते रहते हैं, इनकी क्या परवाह करना। वो एक दलाल था, कह रहा है मतलब एक दलाल ही कर रहा था किस चीज का। इससे तो सुने मेरी बात, ये तो पार्टी भी नहीं बना पाया राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल ने तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर ब्लैकमेलिंग के आरोप जड़ दिए। अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए लेने की बात भी कही। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। डॉक्टर किरोड़ी ने बेनीवाल पर करप्शन के आरोप लगाए। और राज्यसभा के चुनाव में मेरे पास 10 बार आए कि मेरे को पैसे दिलाओ, मेरे को पैसे दिलाओ, जब वोट दूंगा। मैंने कहा मैं पैसे की बीमारी नहीं, पर नहीं माने तो मैंने पैसे दिला दिए। हालांकि एक दूसरे की पोल खोलने के बाद दोनों नेताओं के तेवर अब नर्म हो गए हैं। तो कम से कम अन्यथा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे पे उन्होंने मेरे को नजदीक से देखा है, मैंने उनको नजदीक से देखा है, लेकिन उन्होंने ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिससे मैं दुखी हो गया, और ये दुख कई दिनों में मिटेगा। राजनीति में भाषाई मर्यादा को लेकर जहां अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दोनों नेताओं के नरम रुख क्या इस विवाद का पटाक्षेप कर पाएंगे, या फिर ये बातें समय समय पर सियासत गर्म करती रहेंगी। आज की आर्ट की फाइट में इसी विषय पर सबसे बड़ी बहस। तो आखिरकार जिस तरीके से राजनीति की शुचिता, नैतिकता और भाषाई मर्यादा की बात होती है, वो क्या वाकई तार-तार हो गई? आज इस पर बात करें उससे पहले आज के सबसे बड़े सवालों पर नजर डालते हैं। पहला सवाल तो ये कि सियासत में बिगड़े बोल शुरू हुआ। पोल खोल यानी कि एक दूसरे की जमकर पोल खोली गई, और क्या अब ये सिलसिला आगे तक जाएगा? सवाल नंबर 2, मर्यादा हुई तार-तार, क्रेडिट के लिए वार। क्या एक दूसरे से क्रेडिट लेने के लिए एसआई भर्ती 2021 परीक्षा हाईकोर्ट ने रद्द की, और इसके बाद क्या एक दूसरे पर क्रेडिट लेने को लेकर के इस तरह से गहमा गहमी हो गई, तू में हो गई? ये सही बात है कि दोनों नेताओं का योगदान रहा है। युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ आंदोलनों के तौर पर दोनों ही नेता लगातार नजर आए हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या माफी मांगने से सुधरेगी सियासत? क्या खुद को भी माफ कर पाएंगे, एक दूसरे को भी माफ कर पाएंगे, या ये एक महीन सी लाइन जो है दोनों के रिश्तों के बीच में बनी रहेगी? क्योंकि दोनों नेता कभी एक साथ भी दिखे और कंधे से कंधा मिलाकर के युवाओं के साथ बहते हुए आंदोलन करते हुए भी दिखे। आज इसी पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ आज की डिबेट में मदन प्रजापत जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही आरएलपी के प्रवक्ता राजेश बुनकर हमारे साथ हैं, आशुतोष रावत हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आशुतोष जी, सबसे पहले आज आपसे शुरुआत करते हैं। कैसे देखते हैं आप दोनों नेता, बड़े नेता दोनों, और दोनों संघर्षों के पर्याय माने जाते रहे राजस्थान में, आंदोलनों के लिहाज से भी दोनों का योगदान राजस्थान में याद किया जाता है। दोनों जब आमने सामने हुए तो पहले आरोप लगाते थे कि गहलोत साहब और सचिन पायलट देखिए कैसे बात करते हैं, लेकिन जब दोनों आपस में तू में पर आए तो सवाल उठा कि प्रदेश के क्या बाकी नेताओं में भी भाषाई मर्यादाएं, और इतने वरिष्ठ नेताओं में भी भाषाई मर्यादाएं नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर हेमंत जी, जो दोनों नेता हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो चाहे किरोड़ी लाल मीणा जी हो, दोनों का एक अपना इतिहास है और संघर्ष के लिए संघर्षशील नेता के तौर पर अपनी छवि रखते हैं। हालांकि
किरोड़ी लाल मीणा जी का जो इतिहास है वो इस बात का गवाह ज्यादा रहता है कि वो चाहे सरकार में रहे हो, चाहे विपक्ष में रहे हो, चाहे उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई हो, वो हमेशा युवाओं के साथ संघर्ष करते हुए नजर आए। तो हनुमान बेनीवाल भी हमको लंबे समय से दिखे हैं कि वो युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ में, और खासतौर पर एसआई भर्ती परीक्षा के मामले पर लेकर के उन्होंने एक बड़ी रैली भी की थी, एक बड़ा मूवमेंट भी चलाया था। तो निश्चित तौर पर दोनों नेताओं ने संघर्ष किया है, लेकिन शायद कोर्ट के फैसले के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी और किरोड़ी, माफ कीजिए, और हनुमान बेनीवाल जी के बीच में यह दौड़ लगी हुई थी कि कौन पहले क्रेडिट ले, और उसी के, मुझे लगता है कि उसी के नतीजे के तौर पर हमको ये देखने के लिए मिला, क्योंकि किरोड़ी जी सरकार में शामिल थे, इसलिए उन्होंने सरकार में रहते हुए विरोध किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने जो विरोध प्रदर्शन किया जाते, जो जो उन्होंने शहीद स्मारक पर भी एक लंबे समय धरना दिया, निश्चित तौर पर वो भी उसका क्रेडिट लेना चाहते थे। लेकिन भाषाई मर्यादा को जिस तरह से दोनों ने तार तार किया, निश्चित तौर पर यह राजस्थान के लिए एक गर्मापूर्ण दिवस नहीं था। दोनों नेताओं ने जिस तरह से 2000 के शुरुआत के दशक में साथ में एक नई पार्टी बना करके भी काम किया, ऐसे में निश्चित तौर पर दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें जानते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बयानों से दोनों को बचना चाहिए था। राजेश बनकर जी, जो हुआ वो गलत हुआ, दोनों को बचना चाहिए था इस तरह के बयानों से। और कहते हैं कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल गई, वापस नहीं आती। अब क्या हो, पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं और आहत भी हैं दोनों। देखिए, दो भाई हैं ये, और आपको भी पता है, बड़ा एक दूसरे के साथ में कल ये बड़ी गर्मा गर्मी रही होगी। और आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल जी ने कोई ऐसी मर्यादित अमर्यादित कोई भाषा नहीं बोली है। वो तो हमेशा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ही करते रहते हैं। ये जरूर है कि बड़े भाई होने के नाते हो सकता है कि करोड़ी लाल मीणा साहब ने उनको काफी कुछ बोला है, काफी कुछ हद तक बोला है। उसका अफसोस भी है। आप को भी पता है, आपके चैनल के माध्यम से आज भी बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी जब आए थे, उन्होंने कहा था कि वो मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ करते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी बोला वो बड़ा मतलब गलत बोला, और बहुत ही ज्यादा अमर्यादित भाषाएं थी। वो बिल्कुल एक पैशंस खो करके करने वाली बातें थी, जो बिल्कुल गलत थी। दोनों नेता अपने आप में एक सक्षमता रखते हैं, संघर्षशील नेता है, और दोनों ने अब तक न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, जमीन पर बैठ करके, दरी पर बैठ करके, जाजम पर बैठ करके। और दोनों नेताओं ने इस राजस्थान में परिवर्तन लाने के कई प्रयास करे हैं। लेकिन जैसे ही बात आपको पता होगी कि जैसे ही बीजेपी कार्यकाल में जब अब ये आए हैं, ना तो ये बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, और ना इनकी चल पा रही है। ये डिप्टी सीएम की भी दौड़ पे रहे हैं, और हर तरीके से जब भी इनको लगता है कि सीएम की दौड़ में भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी आवाज दबाने का काम किया जाता है। अब आपको मैं बताऊं, हमने 127 दिनों तक यहाँ शहीद स्मारक पर धरना दिया है। और आप यकीन करिए, इकलौते सांसद है जो करीब 80 दिनों तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मतलब बैनर तले, खुद सांसद और जयपुर पर अब मतलब सारे काम काज छोड़ करके 80 दिनों तक उस धूप में, बारिश में, उस गर्मी में। आपको पता, ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही है, बरसात का मौसम है। तो पिछले दिनों में अगर बात करूं, 127 दिनों तो रेगुलर धरने में शामिल रहे हैं। और आज ये लड़ाई और कुछ भी नहीं है। करोड़ी लाल जी को भी लग रहा होगा क्रेडिट की लड़ाई है। बीजेपी ने भी आज, मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने कई बातें उन्होंने भी कही है कि इस लड़ाई में हमने एसओजी को निर्देश दिए, ये करे। ये सब चीजें फालतू की है। हमने करीब 127 दिनों तक धरना दिया, बड़े बड़े आंदोलन करे, और हमने तो ये तक बोला था कि अगर इस मतलब बेरोजगारी की लड़ाइयों को अगर अंजाम अगर वास्तव में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो दिल्ली तक हम कूच करेंगे। तो ये लड़ाई तो वर्चस्व की लड़ाई के लिए है। इन लोगों ने तो ऐसी जो भाषा बोली है, इन लोगों ने जो आरोप प्रत्यारोप लगाए, ये सब बेबुनियाद है। हम इसको बिल्कुल भी हम अगर इन्होंने कहा कि पैसे लेकर के वोट देने का ये काम, तो पैसे लेकर के, अब करोड़ी लाल जी मीणा साहब ने कहा है तो खुद देखिए कि क्या पैसे लेकर के इनकी पार्टी वोट खरीदने का काम करती है क्या? क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है। तो हम ऐसे लोग भी नहीं है। और अगर आरोप अगर लगा रहे हो तो उसको सेटिस्फाइड करो ना। आप जाओ ना कोर्ट में, कचहरी में, और भी कही है। तो बोलने से आरोप सिद्ध नहीं होते। ठीक है मदन प्रजापत जी, क्या ये क्रेडिट की लड़ाई थी, या जैसे आरएलपी के अभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी डॉक्टर साहब की सुनती नहीं है, उनको अलग दरकिनार कर रखा है, इसलिए डॉक्टर साहब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं?
देखिए, अभी जो मेरे साथी आरएलपी के प्रवक्ता है, उन्होंने दो चीजें कही है। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई रोल नहीं है और हनुमान बेनीवाल जी ने दिल्ली तक कूच करने के लिए बोला, इसलिए परीक्षा रद्द हुई है। मैं इनकी गलतफहमी निकाल देता हूं कि न्यायालय के अंदर फैसले किसी के दबाव में या कूच करने से नहीं होते, तथ्यों के आधार पे होते हैं। और तथ्य मतलब पूरे के पूरे ऐसे थे, एसआई भर्ती की, है ना मदन जी? आप तो सीनियर आदमी हैं, तथ्य पूरे के पूरे इस हेमंत जी, अगर मैं मेरी बात पूरी मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, मेरी बात पूरी कर लूं। न्यायालय को जो लगा, न्यायालय को लगा, और न्यायालय ने वर्तमान भाजपा सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जो एसआईटी गठित की, एसआईटी ने जो तथ्य रखे उन्हीं के आधार के ऊपर फैसला निरस्त हुआ है। लेकिन मैं बात दूसरी, जो अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि आंदोलन, हनुमान बेनीवाल जी ने 180 दिन आंदोलन किया है, मैं तो ये रीट का पेपर ले लो, एसआई भर्ती का पेपर ले लो, जेई का पेपर ले लो, 2021 में ये पेपर जो है हुए थे और रीट का पेपर रद्द हुआ था। उस टाइम पे हनुमान बेनीवाल जी कहां थे? यही एसआई भर्ती का 2021 में खुलासा हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी, जब ये हनुमान बेनीवाल जी कहां थे? ये कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे, कांग्रेस के साथ में चुनाव लड़ रहे थे, कोई छात्रों से इनको लेना देना नहीं था। और घाट गेट के ऊपर बारिश के अंदर कोई आंदोलन कर रहा था तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कर रहे थे आंदोलन। टंकी पे बच्चे चढ़े थे, उनके साथ कोई खड़ा था तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खड़े थे उनके साथ के अंदर। सड़कों के ऊपर पेपर लीक माफियाओं को उजागर करने वाला कोई था राजस्थान में तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा थे। हनुमान बेनीवाल जी एक परिवार की राजनीति करते हैं और एक क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के अंदर जाने जाते हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा पूरे राजस्थान के नेता हैं। आज भी राजस्थान में अगर किसी के साथ में कोई अन्याय होता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि किरोड़ी लाल मीणा जी मेरे को न्याय दिलवा सकते थे या दिलवा सकते हैं, हनुमान बेनीवाल जी के लिए नहीं आता। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि भाषा की मर्यादा तो हनुमान बेनीवाल जी से कौन उम्मीद कर सकता है? ये कभी अपने आप को जाट नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कभी अपने आप को छात्र नेता के लिए बोलते हैं, लेकिन ये दोनों ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जब जाट कोई नेता तरक्की करता है तो हनुमान बेनीवाल जी के बोल उनके ऊपर बिगड़ जाते हैं। मदन जी मैं आ जाऊंगा, मैं मदन जी छोटी सी टिप्पणी ले लेता हूं, 10 सेकंड में पूरी करता है, 10 सेकंड में पूरी करता हूं, 10 सेकंड में पूरा कर लेता हूं, उसका भी जवाब ले लीजिएगा, मेरा शब्द पूरा कर। चाहे नाथूराम मिर्धा हो, उनके लिए अपशब्द किसने बोले? हनुमान बेनीवाल जी ने बोला। परशुराम मदेरना हो, उनके लिए अपशब्द किसने बोले? हनुमान बेनीवाल जी ने बोला। सुमित्रा सिंह जी थे, उनके लिए अपशब्द किसने बोले? हनुमान बेनीवाल जी ने बोले। आज के नेताओं में दिव्या मदेरना जी के लिए कौन अपशब्द बोलता है? हनुमान बेनीवाल जी बोलते हैं। ज्योति मिर्धा के लिए कौन अपशब्द बोलता है? हनुमान बेनीवाल जी बोलते हैं। सतीश पूनिया जी के लिए कौन अपशब्द बोलता है? हनुमान बेनीवाल जी बोलते हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जी की गोद में भी बैठते हैं और उनको अपशब्द भी बोलते हैं। तो ये ना जाटों के नेता हुए हैं और ना ये जो है किसी उसके नेता हुए हैं, ये व्यक्ति के नेता है, परिवार की पार्टी है। बुनकर साहब वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को क्षेत्र के नेता कोई नहीं जानता नागौर से बाहर। ऐसा है, पूरे देश में हनुमान बेनीवाल जी की जो ख्याति है, वो प्रसिद्धि है, इनसे बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। आज हनुमान बेनीवाल जी जन जन के नेता है। मैं बताता हूं बौखलाहट किसकी। हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उनको कहना चाहूंगा, आप को मैं इतना तो नहीं कहूंगा, इनके कार्यशैली के लिए लोग बाग सवाल आप लोग ही उठा सकते हैं। ये सुबह जयपुर में रहते हैं, दोपहर सवाल का जवाब मैं टोकूंगा नहीं है जी, इनसे पूछिए ना, रीट का पेपर लीक हुआ था 2021 में, हनुमान बेनीवाल जी कहां थे? राजेश जी बताइए ना, 2021 में ये हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे, कहां थे? रीट के पेपर में कहां थे? जेई के पेपर में कहां थे? एसआई भर्ती में कहां थे? पूरे कांग्रेस पेपर लीक के अंदर लुप्त थी और सड़कों पे संघर्ष हनुमान बेनीवाल जी कर रहे थे क्या? बताइए ना राजेश जी, ईमानदारी से बताइए। न्यूज 18 की दर्शक जो है, राजस्थान की जनता सुन रही है, आप मुझे 3 सवाल का जवाब दे दीजिए सर। 3 सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा आपको। 3 सवालों के जवाब के लिए हनुमान बेनीवाल जी का कोई आंदोलन बता दीजिए 2021 से 25 तक का, कोई इसके अलावा, अभी शहीद स्मारक के अलावा कोई आंदोलन बता दीजिए, या उन्होंने कुछ बोला हो तो बता दीजिए। मीडिया कर्मी बैठे हैं, हेमंत जी को शायद ध्यान नहीं होगा, मुझे ध्यान होगा, बताइए ना। हर दिन जब भी हनुमान बेनीवाल जी किसी धरने प्रदर्शन या किसी में भी आते हैं तो प्रेस को बाकायदा लिखते हैं। बताइए ना कब था? 2021 से लेके युवाओं को भर्ती रद्द कराने के लिए कितने धरने प्रदर्शन किए, बताइए ना राजेश जी, जनता जाननी चाहिए। सर आप 2021 की बात कर रहे हो, घाट गेट के ऊपर एसआई भर्ती का ऐसा, अब देखो सुनो मेरी बात सुनो आप, ऐसा ही भर्ती का तो ये लेटेस्ट माननीय न्यायालय के विचाराधीन मामला था जब धरना दे रहे थे, काम नहीं करा। सुनो तो सही, तो अब आप क्या सुना नहीं चाहते? अच्छा, आपके कितने आंदोलन हो गए? विचाराधीन मामला था जब आप धरने में बैठे थे, क्या दिखाना चाह रहे हो?
आपके कितने आंदोलन मेरे हो तो है गए? ना, मैं बता रहा हूँ, रीट के पेपर में किरोड़ी लाल जी ने किया, विपक्ष जेई की के भूमिका पेपर में निभा रहे किरोड़ी हैं लाल सर। जी ने किया। ऐसा है, ऐसा ही विपक्ष भर्ती की ठीक है, मैं आता हूं वापस। किरोड़ी लाल जी प्रतीक ने जी, किया। प्रतीक जी, बीजेपी कह रही है कि रीट के वक्त रोकते हैं हनुमान हम। बेनीवाल कहां थे? कांग्रेस की गोदी में बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने ये पूरी लड़ाई लड़ी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी, और ये भी कहा है कि एसआई भर्ती जो है किसी के आंदोलन से निरस्त नहीं हुई है, वो तथ्य ही ऐसे थे कि कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ये बीजेपी के प्रवक्ता मदन प्रजापति कह रहे हैं। रुक जाइए, बोलिए। हेमंत भाई, ये आपको ध्यान होगा कि कोर्ट के अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द करना नहीं चाहते, और किरोड़ी लाल मीणा जी ने तब भी ये बयान दिया था कि सरकार क्यों नहीं इसको रद्द करना चाहती है। मतलब किरोड़ी लाल मीणा जी की सरकार ने कभी भी नहीं सुनी थी। और ये सही बात यही है कि ये आज अभी जो लड़ाई चल रही है, जो तू में चल रही है, ये होड़ चल रही है कि इसका सारा क्रेडिट कौन लेगा, क्योंकि क्रेडिट किसी का नहीं है। ये तो कोर्ट ने उसके अंदर तथ्य माने और उसके अंदर कहा। अभी ये बात हुई थी कि किरोड़ी लाल मीणा जी टंकी पे कुछ बच्चे चढ़ गए थे, उनको उतरवाने के लिए गए थे। तो आपको याद होगा हेमंत भाई, वो टंकी पे चढ़े हुए बच्चे एक मंत्री का नाम ले रहे थे जो प्रेजेंट की सरकार में मंत्री है, के विश्नोई। तो उसका क्या हुआ? किरोड़ी लाल मीणा जी ने उसके लिए भी कंप्लेंट दे रखी है मंत्रिमंडल के अंदर। के विश्नोई पे कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके के विश्नोई इसके अंदर एसआई भर्ती के अंदर लिप्त हैं, और इसीलिए एसओजी, देखिएगा आप, एसओजी की जो कार्रवाई है उसके कोई भी रिकॉर्ड अभी जनता के बीच में नहीं आएंगे, और सरकार यहीं पे चुप हो गई है। अगर आप प्रोसीडिंग जो है, जो एसओजी की जो जांच हुई है उसके अंदर के विश्नोई जी का नाम है, मैं कह रहा हूं चैलेंज के साथ, वो प्रोसीडिंग को जनता के सामने रखना चाहिए। और जो बच्चे टंकी पे चढ़े हुए थे, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा जी को के विश्नोई का नाम लिया था, उन बच्चों से एसओजी को मिलना चाहिए और उनसे तथ्य मांगने चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर किसी का नाम इसके अंदर जुड़ा है तो आप इसका जवाब दे दीजिए मदन प्रजापति। लेकिन ये तो गजब हो गया, ये गजब हो गया कि आप बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसलिए भर्ती रद्द की कि तथ्य ही इसके खिलाफ थे पूरे के पूरे। तो प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है, फिर सरकार साहस क्यों नहीं कर पाई, फिर सरकार क्यों नहीं रद्द कर पाई अगर तथ्य थे और इस आधार पर? ये तो सबसे बड़ा सवाल हो गया, बवाल हो गया, बवाल हो गया ये। जी बवाल हो गया, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बवाल ही बताता हूँ हेमंत जी। अगर ऐसे तथ्य थे तो आप बवाल क्यों बैठे थे भाई? किसका डर था? ये क्रेडिट की लड़ाई है, ये क्रेडिट की लड़ाई है हेमंत जी। मंत्री का नाम है इसमें। आप बोलो, बोले सवाल पूछो, जवाब नहीं दूं क्या मैं? हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आप बोले जवाब दीजिए जी। हेमंत जी, मैं विनम्रता पूर्वक जवाब देता हूं और बड़ी स्पष्टता से गोल गोल नहीं घुमाऊंगा। पेपर कब हुआ? 2021 में। पता कब चला? 2021 में। पहली एफआईआर कब दर्ज हुई? पहली एफआईआर दर्ज हुई 1 फरवरी 2024 के अंदर। 1 फरवरी 2024 में किसकी सरकार में हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। दूसरी एफआईआर कब दर्ज हुई? मार्च 2024 के अंदर। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और मैं फिर कहता हूं, कोर्ट के अंदर जब मामला न्यायालय के विचाराधीन गया तो कोर्ट के अंदर एसआईटी किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। तथ्य किसने पेश किए? भारतीय जनता पार्टी। ये सब गलत था तो सरकार ने क्यों दबाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। न्यायालय ने टिप्पणी किसके खिलाफ की? तत्कालीन सरकार के खिलाफ, उसके सरकार के खिलाफ भी की है। खिलाफ टिप्पणी इस सरकार के अधिकारी अभी आपके आरएस के ले रहे हैं वो इंटरव्यू, वो सारे आरएस के इंटरव्यू ले रहे हैं अभी। जिनका नाम लिया सब आरएस के इंटरव्यू ले रहे हैं। अरे प्रतीक जी नहीं ले रहे। वो मंजू शर्मा के साथ खाना कौन खा रहा था? सुन लीजिए, मंजू शर्मा के साथ खाना कौन खा रहा था? गोपाल केसावत किसका था? गोपाल केसावत आपका किसका था? गोपाल केसावत हमारे में राज्य मंत्री था, आपके राज्य मंत्री था। राजेंद्र राठौड़ किसका था? खाना खा रहे थे? किसका था? राजेंद्र राठौड़ किसके साथ खाना खा रहे थे? 121 राजेंद्र राठौड़ किसके साथ खाना खा रहे थे? लोगों बता नहीं रहे। जेल पहुंचाने वाली के खिलाफ अगर नाम बजरंग आया तो लाल की सरकार, कहां है इन्वेस्टिगेशन 121 लोगों को और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? एसओजी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहां है? इनके राज के अंदर के विश्नोई का नाम पे बोलेंगे नहीं। वो और ये कौन है? मदन जी मैं आता हूं इनको पास। अब आता हूं मदन जी अरे भविष्य के मदन जी आपने कहा कि ऐसे तथ्य जिनके आधार पर कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द किया है। मदन जी अब इतना तो बता दीजिए कि अगर वाकई ऐसे तथ्य हैं और उनके आधार पर कोर्ट ने रद्द किया जिससे आप भी सहमत हैं।
proceeding? ये रहा ये लाइए, गोपाल कहाँ है? केसावत कहाँ ये है रहा एसओजी की? ये रहा कहाँ ये है चिरका एसओजी? काट रहा के ये राहुल बिश्नोई? गांधी की झूठ की पूछो दुकान की आप, फैक्ट्री में पूछो तैयार आप। हुआ या तुम्हारी मीना भ्रष्टाचार जी की से फैक्ट्री पूछो, में तैयार हुआ बाबा से पूछो, ये भ्रष्टाचार जिसकी की बात फैक्ट्री सुनते में नहीं हो। तैयार हुआ गोपाल किरोड़ीलाल केसावत। मीना जी से पूछो। अरे वो पीएसओ किरोड़ीलाल किसका जी से है पूछो। वो पीएसओ किसका किरोड़ीलाल जी है से किसका पूछो। पीएसओ जेल में वो- गया है वो- मुख्यमंत्री अशोक वो गहलोत राजस्थान सरकार का एम्प्लॉई है। अरे राजस्थान अशोक सरकार गहलोत का का एम्प्लॉई पीएसओ है। जेल के अंदर राजस्थान गया है। सरकार का बताइए एम्प्लॉई ना, है। कौन राजस्थान सरकार का एम्प्लॉई है। क्यों नहीं दर्ज कराई राजस्थान सरकार का SI एम्प्लॉई है। क्यों नहीं रद्द करवाई राजस्थान सरकार उस का टाइम एम्प्लॉई जितनी है वो। भर्तियां हुई सारी रद्द हुई के बिश्नोई कहाँ हेमंत जी है? 5 परीक्षाएं के रद्द बिश्नोई हुई कहाँ है है? एसआई भर्ती क्यों कहाँ नहीं है है आपके मंत्री? क्योंकि कहाँ है अशोक मंत्री? गहलोत का पीएसओ तक एसओजी उसके की अंदर कहाँ है शामिल था। कार्रवाई? ये डिरेल हो दिलवाया। गए डिरेल हो गए अच्छा, आज की इनके भाषाई दिलवाया। मर्यादा पर वापस इनके आते मंत्री ठीक को- है इनके ठीक है लेकिन मंत्री आपने को सवाल ये- उठाया इसलिए इसलिए ये- सवाल ये- इसलिए सवाल ये- किया ये- गया ये- इसलिए सवाल ये- किया गया ये- राजेश गोपाल बनकर छोटी सी केसावत, टिप्पणी ठीक है ठीक है राजेश बनकर छोटी सी टिप्पणी आज भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि भाई मैं हनुमान बेनीवाल के बारे में सब कुछ जानता हूं और जो बोला वो निकल गया गुस्से में लेकिन क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी ठीक है सब जी बिल्कुल ये बात तो मैंने पहले भी कही थी। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में करोड़ीलाल जी मीणा जी ने कोई ना कोई व्यक्तित्व रखा लेकिन है। उन्होंने आरोप लगाए और हैं सबको पैसे लेकर लग- के वोट दिया आपने पैसे लेकर सर वोट देते हैं। ये आरोप तो उन पे खुद पे लग रहा है। अगर पैसे लेकर के अगर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं तो उसको भी सार्वजनिक करें ना आप लोग। अगर उन्होंने कहे हैं कि मैंने पैसे दिलवाए हैं Investigation तो ये ठीक है, चीज आप भाई, लोग इस पे तो- करें ना लेकिन कि हम पैसे लेकर प्रतीक जी के और मेरा वोट सवाल देने है कि का एक काम- सवाल है छोटा सा सवाल है क्या इस तरह की भाषाई मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए राजनीति में इतने सीनियर नेता हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए तू तड़ाके से आप निश्चित देखिए तौर आप पे और देखिए, राजस्थान की तो डॉक्टर परिस्थिति साहब, भी नहीं है इस डॉक्टर तरीके साहब आप की। ये से- लेकिन डॉक्टर जब साहब देश ये का से- प्रधानमंत्री इसके अलावा कुछ 50 भी नहीं करोड़ था, की गर्लफ्रेंड की बात करता है जर्सी गाय की बात अरे करता है तो आप आपके बात नेता- करता है तो इसलिए आपके आप नेता कैसे- नकारा निकम्मा नालायक कहते हैं तो क्या कौन से होता दूध के है धुले हो आपने प्रधानमंत्री को गालियां बकते हो कौन से हो अभी मैं देखा नहीं था आप ही के किन नेता भाषाओं हैं वो के भी। कहते हैं वो और भी आप ही के भाषा नेता हैं। ये तो विपक्ष को तो देखिए। बोलते ही हैं अपने अरे नेता को प्रतीक किस जी तरह आपके का नेता गद्दार, आपके गद्दार नेता कहने वाली अगर है आप ना। ही के पार्टी के नेता को नकारा निकम्मा नालायक कहते हैं उस पर आप नहीं बोलते हैं आप कह रहे हैं भाषाई मर्यादाएं टूट गई हैं ये लाइन तो आपके नेताओं ने दी नाम है। लिखा हो तो आप बता दीजिए बोला है ना किसी का नाम अंग्रेजी नहीं लिया। बोलने वाला किसी का नाम नहीं अंग्रेजी लिया बोलने वाला अंग्रेजी तो मैं भी किसको बोलता बोला हूँ घिसड़ाई अंग्रेजी तो मैं अशोक भी बोलता गहलोत ने हूँ किसको बोला आपको बोला था नाम क्या लिया क्या आपका? आपको बोला नाम था लिया अशोक था गहलोत किसी का? ने किसी का अरे नाम लिया? अशोक गहलोत ने किसी का नाम नाम लिया था लेते क्या? हो किसी का नाम लिया था चुनाव किसी का? लड़ते हो किसी का प्रधानमंत्री डाका जब डालते हो 50 फिर- करोड़ की ये गर्लफ्रेंड अशोक बोल सकता है गहलोत- तो देश में ये कुछ भी हो अरे सकता है। देश के प्रधानमंत्री जब को देश किन का शब्दों से प्रधानमंत्री बोला है 50 करोड़ की देश की गर्लफ्रेंड जनता बोल आपको सकता है तो जवाब दे देश रही में है कुछ भी हो सकता है। देश की जनता जवाब दे रही है दिया ना 240 आ गई आपकी। दे रही आ गई है ना। ना अरे दे रही है ना दो बैसाखी में चल रहे हो नन्यार में लंगड़े हो सीटे गए आके उछल रहे लंगड़े हो कूद गए रहे हो चल और रहे हो विपक्ष लंगड़े का होकर नेता के नहीं है। बैसाखी राजस्थान ने विपक्ष में बैसाखी बिठा में दिया चल रहे हो पंचायत चुनाव के अंदर हार गए आप और अभी भी कह रहे हो तभी और करा फिर नहीं पूछ रहे लेता हूं। गंगानगर के उपचुनाव हेमंत जी गंगानगर के उपचुनाव हेमंत क्यों जी नहीं करा रहे? ईमानदारी से फिर गंगानगर आपके के चैनल उपचुनाव के क्यों नहीं करा माध्यम से रहे? पूछ लेता हूँ क्यों नहीं करा रहे गंगानगर हेमंत जी के बड़ी उपचुनाव? बड़ी बड़ी ईमानदारी से पूछ लेता हूँ सॉरी पापा मैं आपके सपनों को साकार नहीं कर सका इसलिए आत्महत्या करता हूं ये अशोक गहलोत जी के राज में थे 12 साल के अंदर ये 150 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य माफियाओं ने बेचा था 150 करोड़ ये 140 करोड़ तो देश की जनसंख्या है ये 150 करोड़ अभ्यर्थी बता रहे हैं 1.5 करोड़, ये 1.5 बड़बोले करोड़। देखिए बड़बोले कितने मतलब देश की अरे जनसंख्या बड़बोला तो 140 है राहुल और ये गांधी है। 150 करोड़ राहुल अभ्यर्थी गांधी बता है। रहे हैं कितने 1.5 बड़बोले डेढ़ कितने करोड़ बड़बोले और लोगों कितने का झूठे भविष्य हैं, बेचने मतलब वाली मतलब कांग्रेस आप देखिए ये झूठ मतलब ये नहीं बोलने की छुपेगा कोई जरूरत नहीं ये है झूठ नहीं छुपेगा 150 करोड़ ये अभ्यर्थी मंत्री- हो गए। लेकिन मदन मंत्री- प्रजापत जी ये 1.5 मदन करोड़ प्रजापत जी 1.5 करोड़ ये लोगों का नैतिकता ये सब बातें जो है वो कहने की बातें हैं मदन जी वो इसलिए है कि कोर्ट आप जिस कोर्ट की दुआई दे रहे हैं जिसके फैसले का सम्मान कर रहे हैं उसके फैसले में जिन लोगों के नाम है वो तो आरएएस के इंटरव्यू ले रहे हैं बताइए इससे ज्यादा बेईमानी हमारे युवाओं के साथ क्या होगी देखिए, क्या देखिए, होगी मैं हेमंत जी, आता हूं उस पर हेमंत जी, मैं सुनिए, लेकिन आखिरी कोई- टिप्पणी आशुतोष जी में हेमंत जी ठीक है सुनिए मेरी बात को। हाँ, 10 कोर्ट सेकंड ने बस। जो कहा है वो कहा है 2000 भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र किसने किया कोर्ट ने किया एसआईटी बनाने की शाबाशी किसने दी कोर्ट ने दी और तत्कालीन सरकार को अगर कोई गुनहगार माना है तो कोर्ट ने माना है अभी कोर्ट ने प्रेजेंट वो की करिए सरकार ना। को भी माना मैं है। तो- अब आप मैं तो कोर्ट लेके को मानिए बैठा ना हूं। 150 करोड़ मैं वाले तो जो लेके- कोर्ट ने कहा है वो ये सत्य वाले- है अरे तो आप कोर्ट को तो- मानिए करोड़ वाले आप क्यों भविष्य अपील की बेच तैयारी रहे कर रहे हैं, करोड़ हैं वाले या हैं। बोलिए और कि आप डीबी में तो जाएंगे मुख्यमंत्री नहीं बात जाएंगे कर साफ रहे कर हैं। दिए अरे भाषा आप पर आते हैं तो भाषा पर आते हैं अरे प्रतीक जी अरे ये- प्रतीक जी राजस्थान
राजस्थान नहीं, बिहार में भी आरोप लग रहे हैं कि आपके नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि कैसी भाषा। देखिए, राहुल गांधी के मंच से अगर देश के प्रधानमंत्री की मां को इस तरह से गाली दी जाएगी तो सवाल उठते हैं ना
कि सिर्फ राजस्थान नहीं हेमंत पूरे भाई, देश में क्या हो रहा है। हेमंत भाई बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। मैं ये फोटो दिखा रहा हूँ, जिसने गाली दी है वो शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या कर रहे हैं। फिर वो क्या शिवराज सिंह चौहान ने भेजा नहीं, था क्या गाली देने? सभा क्या कांग्रेस की थी या शिवराज सिंह चौहान की थी? फोटो तो इनकी सभा के आप अंदर राहुल दूसरी गांधी के पार्टी साथ के तो फोटो लोगों को नहीं है। भाषण देने के लिए ये बुलाते फोटो हैं क्या? किसके साथ ये है? कैसी बातें कर रहे हैं? फोटो जिम्मेदारी किसके भी साथ लेनी भी हो पड़ेगी, सकती है। जिम्मेदारी मंच भी लेनी किसका था? पड़ेगी। सोच मंच संभल के किसका बोलिए था? ताकि किसी जिम्मेदारी तरह का अफसोस नहीं हो। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सियासत इस बात को लेकर के गर्म है, लेकिन अंतर मन से, आत्मा से लग रहा है कि हमने कुछ गलत बोला और उसके बाद सार्वजनिक तौर पर उसे लेकर के माफी मांग ली जाती है। तो क्या नेताओं को माफ कर दें और आगे से इस तरह की भाषा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हजारों लोग ऐसे आंदोलनों के प्रतीक नेता को फॉलो करते हैं। इसलिए नेताजी को भी ध्यान रखने की जरूरत है। दोनों नेताओं पर यह बात लागू होती है, दोनों बड़े नेता रहे हैं, आंदोलनों के पर्याय हैं, इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी है। नमस्कार।